सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जिलिंग को बचाने के लिए बोफेंग वहाँ पर आ गया था, लेकिन वहाँ पर उसके मॉम और भाई आ जाती है। लेकिन बोफेंग जो होता है उन दोनों को प्यूरीफाई करके ठीक कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जिलिंग जो होता है हमारा हीरो के ऊपर अपने ड्रैगन घुसर दिया था, और वहाँ पर सुसु पोती भी आ गई थी जो उसके साथ लड़ाई कर रही थी। और वहाँ पर वो सुसु पोती को कहता है कि तुम्हारा बॉडी तो बहुत ही मस्त है, तो तुम्हारा बॉडी मेरे को दे दो ना। और अब आगे एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमें जीलिंग को दिखाया जाता है, और वहाँ पर सुसु पोती को कहता है कि तुम्हारा बॉडी मेरे को दे दो। और फिर वहाँ पर जीलिंग जो होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, मतलब हमारा पोती कहता है कि कहता ही नहीं, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहाँ पर जीलिंग जो होते हैं वो वहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से हमारे पोती को पीछे पटक देती है। और फिर वहाँ पर जीलिंग जो होती है हमारे पोती का पकड़ लेती है गला, और वहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे को मना करेगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गया। लेकिन वहाँ पर हमारे सुसु पोती जो होते हैं तड़प रही होती है। और फिर वहाँ पर जीलिंग जो होती है हमारे सुसु पोती को नीचे फेंक देती है। और फिर वहाँ पर हमारा सुसु पोती जो होती है वो उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि बोफेंग को मारने के लिए मैं तुम्हें कतई नहीं जाने दूंगा। और फिर वहाँ पर उसके पैर को पकड़ कर रखा होता है। इसी वजह से जीलिंग जो होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, कहता है कि मेरे को रोकेगा तो। और फिर वहाँ पर अपने ईविल पावर से वहाँ पर जो सुसु पोती को जो होता है वहाँ पर अपने ईविल पावर से पूरे के पूरे घेर लेती है। और फिर वहाँ पर उसको कर्ज देना पहुँचाना शुरू कर देती है। और वहाँ पर हमारा सुसु पोती जो तो तड़प रहा होता है, लेकिन वहाँ पर सुसु जो होती है वो तड़प रहा होता है और उसको कुछ भी नहीं बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ वहाँ पर जीलिंग जो होता है आगे बढ़ रहा होता है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है अचानक से खड़े हो जाते हैं और वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना जल्दी हार मान जाऊँगा? और तुम्हें क्या लगता है, मैं यहाँ पर जब भी आया था तो मैंने देख लिया कि तुम्हारे अंदर ईविल पावर है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हारा प्लान तो एकदम बकवास था, तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे प्लान में फंस गया? नहीं नहीं, मैं ही तुम्हारे प्लान, तुम ही मेरे प्लान में फंस गए। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि तुम्हारे ड्रैगर मेरे सामने कुछ ना है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो एक फॉर्मेशन को बनाता है और फिर वहाँ पर उस ड्रैगर को यहाँ पर बाहर निकालता है और उसको फिनिश कर देता है, को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वहाँ पर ये देखकर जीलिंग जो होते हैं पूरे के पूरे शौक पड़ा होता है और वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें तो खतरनाक सा पॉइजन था, तुमने रिमूव कैसे कर लिया। और वहाँ पर बोफेंग कहने लगता है कि तुम शायद से बोल रहे हो, मैं एक डॉक्टर हूँ। और फिर वहाँ पर जीलिंग जो होते हैं वो हंसने लगते हैं ईविल की तरह। और फिर वहाँ पर हमारे बोफेंग के ऊपर अपने ईविल पावर से हमला कर देती है और उसकी ईविल पावर जो होते हैं बोफेंग को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर वहाँ पर जीलिंग जो होते हैं एक अटैक कर देते हैं हमारे बोफेंग के ऊपर, लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि इसको तो मुझे प्योरीफाई करना ही होगा। इसी वजह से वो अपने चारों तरफ अपनी एनर्जी को फैला लेती है और अपने थर्ड गियर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो इतना तेजी से हमला मतलब इधर उधर टेलीपोर्ट हो रहा होता है कि जीलिंग को कुछ भी मालूम नहीं होता है और इधर उधर अटैक कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो एक जगह पर आके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे मार दोगे तो ये लड़की मर जाएगी, मुझे तुम मार नहीं पाओगे, और अगर मुझे मारना चाहोगे तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। लेकिन वहाँ पर वो अचानक से शॉक हो जाती है क्योंकि देखता है कि उसके पूरे के पूरे बॉडी पर यहाँ पर नीडल घुसी हुई होती है। और वहाँ पर बोफेंग जब दौड़ रहा था उसे के पास से गुजर रहा था तो उसने उस नीडल को उसके अंदर घुसेड़ दिया था। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि तुम जैसे इनथू सा इत्तू सा यहाँ पर हमको क्या समझते हो। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है अपने डीमन बास को निकालता है, सारे के सारे ईविल पावर को उसके अंदर घुसेड़ लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीलिंग जो होती है वो वहाँ पर ठीक हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा सुसु पोती जो होता है गिरने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर सुसु पोती जो होते हैं बोफेंग को पकड़ लेती है और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो उसको कहने लगता है कि मुलास, मैं लगता है मरने वाला हूँ, मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाया, मुझे लास्ट बार एक्सेप्ट कर लो ना। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है कहता है कि तुम्हें मैं क्या पागल दिखता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे नाटक कर रहे हो। और वहाँ पर पोती जो होती है वहाँ पर साइड होकर कहता है कि बकवास लड़का, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, हट साले। और फिर वहाँ पर उसको धक्का दे के साइड हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कोने से भाग रहा होता है, देख रहे हो भाई यहाँ पर। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लियो के असिस्टेंट को। और फिर वहाँ पर लियो के असिस्टेंट जो होता है उसको कहता है कि यहाँ पर डाटा कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने पास से यहाँ पर एक हथियार को निकाल लेती है, यहीं पर ही हमें सीट कट देती है। और हमें बोफेंग को दिखाया जाता है जो चूचू से बात कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर सारे के सारे मसले को संभाल लिया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर
थोड़ा पुलिस के साथ रहूँगा, फिर वापस मैं आ जाऊँगा, थोड़ी देर टाइम लगेगी। लेकिन वहाँ पर हमारा चूचू पोती जो होते हैं उस मोबाइल को काढ़ लेती है और फिर वहाँ पर वो चूचू पोती को मतलब चूचू को कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं सही टाइम पर आकर बोफेंग को बचा लिया था। और वहाँ पर बुफेंग उसके मोबाइल को लाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वो मजाक कर रहा था उसके साथ और वो वहाँ पर मोबाइल को भी नहीं दे रहा होता है। लेकिन वहाँ पर वो फ़ोन को काट देता है और कहता है कि चलो लो फ़ोन। फिर वहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और वो कहने लगता लगता है कि यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग हुई है और हमें इस केस को संभालने के लिए कुछ उसी चीज को ढूंढना होगा। लेकिन बुफेंग कहता है कि नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर वो चूचू पोती जो थे कहने लगता लगता है कि यहाँ पर इस केस को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर उसी चुड़ैल के सामने होता है लियो और अब लियो कहने लगता है कि तुमने सारे के सारे कांड किया, इतने सारे लियो के पैसे को खत्म कर दिया, तुमने बोफेंगा कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन वहाँ पर लड़की कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और वो एक अटैक भी करती है जिसकी वजह से वो साइड से गुजर जाती है और वो बंदे की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है और वो बंदे कहने लगता है कि तुम्हें जो बोला जाता है वो करते रहो, वरना तुम यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हारे मरते हुए। तुम कब कहाँ पड़े रहोगे हमको भी नहीं मालूम। और फिर वहाँ पर वो दूसरी तरफ कहने लगता है कि मैंने कुछ चीजें मंगवाई है तो उस चीज को यहाँ पर रेडी कर लो और मैं यहाँ पर बोफेंग को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर लियो जो होते कहता है कि यस मास्टर, आप जो कहेंगे वही करेंगे। हाँ, आपके तो हम पलते हुए कुत्ते हैं, आपके तो प्यार भी चाट लेंगे साथ में वही चीज को मतलब खराब मत चीज़ जो यार जूता। और वहाँ पर वो लड़की जो होती है यहाँ से जाने लगती है। फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैंने जो खाना सही से कर लेना। फिर पर लियो जो होती है वो कहने लगते हैं चुड़ैल की तो मैं ऐसे की तैसे, लेकिन वहाँ पर वो कुछ नहीं कह पा रहा होता है। दूसरी तरफ उसके मैनेजर आते हैं और उसको पीछे से हक कर लेते हैं और कहता है कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। फिर वहाँ पर लियो जो होता है उसको पकड़ के कहता है कि तुम तुम मेरे साथ ही हो हमेशा। और इन दोनों के ऐसे रोमांटिक बातों के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बब्बा टाटा टूरूरू।